हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक एक बार पुनः अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि में होता क्या है, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन संधि में कंडीशंस कुछ दी होती हैं, यानी कुछ रूल दिए होते हैं। उन रूल के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये यानी किस तरीके से संधि यहाँ पर निर्माण होगी, संधि या नहीं बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है क्या, यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, जब व्यंजन का किससे मेल होता है, स्वर या व्यंजन से। जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ क्या बनती है, व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, नियम इसमें संधि में हमें क्या पढ़ने को मिलेंगे, नियम पढ़ने को मिलेंगे। और वो नियम कितने होंगे, 7 नियम होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम 2 रूल समझेंगे कचट तप के। कचट तप यानी जब अपने अन्य स्वर या व्यंजन से मेल करता है तो वहाँ पर क्या क्या किस किस तरीके से संधि का निर्माण होता है, इन चीज़ों को हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। यानी ये कंडीशन क्या है, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखें तो यहाँ पर इस तरीके से संधि बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा इसका पहला वर्ड, इस इधर का लास्ट वाला वर्ड, इसका जो पहला वर्ड होगा वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे रूल के बारे में, जो नियम होता है। यानी नियम नंबर हम पहला हम समझेंगे। नियम नंबर फर्स्ट में क्या होगा, कचट तप। यानी जब कचट तप का क्या होगा, क च ट त और प। ठीक है, यानी ये जो है कचट तप है। ठीक है, इसमें हल लगा होगा नीचे इस तरीके से। ठीक है, जहाँ भी व्यंजन संधि होगी, यानी इस कचट तप का जो मेल होगा वो किससे होगा, यानी यहाँ पर ये कचट तप के बाद जब संयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, किससे होगा, या तो कोई स्वर हो, यानी 11 स्वर होते हैं, 11 में से कोई भी स्वर दिया हो। यहाँ पर क्या हो, कोई स्वर, हम चीज़ों को लिख लेंगे, कोई स्वर, कोई भी स्वर। ठीक है, कोई भी स्वर हो, यानी क के बाद कोई भी स्वर आ जाए, च के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ट के बाद, यानी इन चारों पांचों के बाद कोई भी स्वर आ जाए, तब दूसरा क्या होगा, चौथा वर्ड होगा। ठीक है, चौथा वर्ड, जो वर्ग का चौथा वर्ड होगा। ठीक है, चौथा वर्ड। ठीक है, अभी हम लिख भी देंगे ये वर्ग का चौथा वर्ड। और दूसरा क्या होगा, य र ल। ठीक है, य र ल और व, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हो या फिर चौथा वर्ड। चौथा वर्ड में क्या होता है, जैसे घ है, झ है। ठीक है, जैसे क च ट तप, इनके बाद क्या आ जाए, घ आ जाए। ठीक है, या फिर झ आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। घ है, झ है, ढ है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, घ झ है। ठीक है, ये क्या है, चौथा वर्ड है, जैसे घ झ ढ और ध और भ। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ढ और भ ये वर्ड आ जाए, या य र ल व आ जाए, या कोई भी 11 जो स्वर होते हैं कोई भी स्वर आ जाए। किसके बाद, क के बाद कोई स्वर आ जाए, या कोई चौथा इनमें से कोई वर्ड आ जाए इनमें से। च के बाद कोई स्वर हो, या फिर इनमें से कोई वर्ड हो। ठीक है, या इनमें से कोई वर्ड हो। ट के बाद, यानी ये ध्यान रखना है। तब हम क्या करेंगे, इसका ग में हो जाएगा। ठीक है, पंचम वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, ग। ठीक है, तीसरा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा। ये पहले वाला वर्ड है इधर। ठीक है, जब कोई स्वर मिल रहा हो, चौथा वर्ड मिल रहा हो, या य र ल व मिल रहा हो, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी तीसरे वर्ड में क ख दूसरा होता है, ग तीसरा होता है। ठीक है, तो कचट तब याद कर लो, गजड दब में चेंज होता है, गजड दब। ठीक है, ग हो जाएगा, यहाँ ज हो जाएगा, गजड। ठीक है, और द और ब, गजड दब। ठीक है, इस तरीके से आप तैयार है। निक्का किस में चेंज हो जाएगा, ग में, च किस में हो जाएगा, ज में, ट किस में हो जाएगा, इसमें, त किस में हो जाएगा, इसमें, और प हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये 5 हैं और इधर भी 5 हैं। इन चीज़ों में यानी आप ध्यान रखें, इनमें क्या हो जाएगा, बदल जाता है, बदल जाता है। अब किस तरीके से नहीं ये बदलता है, इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई वर्ड दिया होगा, यहाँ पर कोई व्यंजन वर्ड दिया होगा। ठीक है, जैसे दिक प्लस अंत दिया है, तो ये जो क है यहाँ पर जैसे दिक दिया है, समझ लो। एक एग्जांपल यही हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है दिक प्लस
अंत। मान लो ये एग्जाम्पल हम यहाँ से समझ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। दिक् प्लस अंत दिया है। अब यहाँ पर समझो क दिया है ना, ये क के बाद आ आया, आ क्या है, स्वर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किस वर्ड को बदलना है, तो ये क वाला वर्ड किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। दिक् प्लस अंत तो यहाँ पर हो जाएगा दिगंत, दिगंत, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसी अच प्लस अंत इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इन के हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। अब कुछ और भी चीज़ें हैं, जब कचट तब के बाद एक कोई और भी रूल है, दूसरा रूल यहीं पर है सेम, उसके हम एग्जाम्पल समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल इसके और समझ लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, रूल नंबर 2 समझेंगे, ताकि समझने में कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल है वाक प्लस ईस ले लिया हमने, वाक प्लस ईस। इसका क्या होगा, यहाँ पर देखो क दिया है, कौन सा संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ई दी हुई है, अ यानी यहाँ पर क का बड़ी ई से यानी व्यंजन से मेल, स्वर से मेल हो रहा है, तब इस कंडीशन में ये क है वो किस में बदल जाएगा, ग में, ठीक है। तो ये वा लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क किस में बदल जाएगा, वा ग, ठीक है। अब यहाँ पर समझो इसको हमने बनाया, अब इस पर बड़ी ई की मात्रा, तो इसी पर हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा किस व्यंजन पर चढ़ा देंगे, जो ये बदल के गया था, ग बदला ना, तो ग पर इस स्वर की इस पर मात्रा गी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सी, वागीश, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसी का हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर क्या था, व्यंजन था, इधर क्या था, स्वर था। अब हम एक व्यंजन का व्यंजन से मेल करके इन चीज़ों को यानी समझ लेते हैं। जैसे सत प्लस धर्म है, सत प्लस धर्म, ठीक है, ये दिया है। यहाँ पर देखो त है, यहाँ पर क्या है, ध है, दोनों तरफ क्या दिया है, व्यंजन, ठीक है। अब ये त किस में बदल जाएगा, त, थ और द में। तो यहाँ पर द यानी ये किस में बदलेगा, द में बदलेगा, तीसरे वर्ड में जाकर के, तो क्या हो जाएगा, स, और ये आधा द हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये ध हो जाएगा, और इस तरीके से सद्धर्म, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यानी ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें देख करके आपको पता करना हो कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। यहाँ पर केवल ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखो आधा दिया है ये, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करके देख लो ऑब्जेक्ट में, यानी दिया हो या तो, ठीक है, नहीं तो यहीं से आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आधा द बना हुआ है, यहाँ पर ग बना हुआ है। ये कब आएगा, दूसरा तीसरा वर्ड जब व्यंजन की बात होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रूल नंबर 2 पता कर लेते हैं। सेकंड जो रूल होता है हमारा वो किस तरीके से काम करता है। तो जो सेकंड रूल है, ठीक है, नियम जो है हमारा वो कौन सा है भाई, दूसरा नियम है। नियम दूसरे में क्या होगा, कचट तप, सेम वही है, कचट त और प, ठीक है। ये कचट तप, इसके बाद किसका संयोग होता है, कचट तप के बाद, यानी इसके बाद क्या आ जाए, यहाँ पर म आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, म या न, यानी न या म, ठीक है। इस तरीके से न या म, इन दो वर्णों से जब मेल होता है, ठीक है, तब क्या बनेगा, क का क्या हो जाएगा, च क्या हो जाएगा, ट क्या हो जाएगा, त क्या हो जाएगा, प क्या हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पंचम वर्ड बनेगा, ठीक है। ये पहला वर्ड है ना, इसी का 5वां वर्ड, तो क का क्या होता है, अंगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये च है, च छ ज झ या, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। ट ठ ड ढ ण, ठीक है, णा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है, यहाँ हो जाएगा म, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी ये किस में बदल जाएंगे, इनमें ये बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करेगा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ, यहीं पर हम लिख लेते हैं जगत, जगत प्लस नाथ, ये है जगत प्लस नाथ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर त दिया है, इधर क्या दिया है, न दिया है, ठीक है। जब इस कचट तप का न या म, इधर न या म दिया हो, तब इसका संयोग होगा, तब ये किसी 5वें वर्ड में त थ द ध न, तो न में जाएगा, और न भी कैसा होगा, आधा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जगन। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये
आधे होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ज ग ये लिखेंगे ज ग, ये त किसमें बदल जाएगा, आधे ना में, ठीक है। और फिर ये ना पूरा है तो यहाँ पर पूरा ना बना देंगे, और फिर थ, जगन्नाथ, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल्स यानी हमारे क्लियर होते हैं। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं ताकि यानी अच्छे से हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है दिक प्लस गज है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज। अब ये ग दिया है ना, तो चौथा यहाँ पर क्या है, क ख ग, ठीक है। तीसरा वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी क्या है, व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिग, ये क किसमें बदल जाएगा, आधे ग में, ठीक है, दिग्गज, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। वाग प्लस ईस है तो क्या हो जाएगा, ये वागीस, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। दिक प्लस विजय, तो यहाँ पर क्या है, क किसमें बदल जाएगा, ग में, तीसरे वर्ड में, ठीक, क ख ग, तो ये क्या हो जाएगा, दि और क बदल जाएगा आधे ग में, ठीक है, दिग फिर विजय, तो यहाँ पर विजय, ठीक है। इस तरीके से है दिग्विजय, ठीक है। जगत प्लस गुरु, तो ये तक किसमें बदल जाएगा, जगत, ज ग और त थ द, तो जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु, इस तरीके से। सत प्लस गति, तो ये क्या हो जाएगा, सद आधा द, ठीक है, गति, सदगति, ठीक है। सत प्लस वाणी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सद, सदवाड़ी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये तक किसमें बदलेगा, अपने तीसरे वर्ड में। तीसरे में क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है भा, ठीक है। ना और म दिया होता तो पंचम में बदलता, पांचवें वर्ड में, तो क्या हो जाएगा, तद्भव, ठीक है, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। अब इधर समझ लेते हैं। जैसे ऋग प्लस वेद दिया है, आधा का है, इधर वो दिया है व्यंजन संधि है, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। तो ये तो रे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये का किसमें बदल जाएगा, आधे ग में, ऋग्वेद, ठीक है। उत प्लस घाटन, तो क्या हो जाएगा, उद्घाटन। ये तक किसमें बदल जाएगा, त थ द, उद्घाटन, घाटन, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। जगत प्लस थान, जगत थान, ठीक है, जगत, जग त थ द, जगत थान, ठीक है, जगत थान। यहाँ पर वाक प्लस मैं। अब यहाँ पर देखो का है, इधर आया है माँ, तो यानी कचट तब का जब ना और म से मेल होता है तब क्या हो जाएगा, कचट तब का जब न और म से मेल होगा तब वहाँ पर क्या बनेगा, ये पंचम वर्ण में बदलेगा, तो क किस में बदल जाएगा, अंगा में, तो वांगमय हो जाएगा, वांगमय, ठीक है। इस तरीके से उत प्लस मेष है जैसे, ठीक है, उत प्लस मेष, तो ये त इधर मा आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, उन्मेष हो जाएगा, उन्मेष, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक इसी तरीके षट प्लस मुख, तो ट किस में बदल जाएगा, अणाम है, तो ये हो जाएगा षट मुख, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। सत प्लस नारी, तो ये त थ, ये किस में बदलेगा, त थ द ध न, तो ये हो जाएगा सन नारी, ठीक है, ये है। तत् प्लस मय, तो ये क्या हो जाएगा, तन्मय, तन्मय, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिन चीज़ों को हमें यानी बेहतर तरीके से नहीं समझना है, ठीक है। जगत प्लस नाथ है, ठीक है, तो यहाँ पर जगत प्लस नाथ, यहाँ पर नाथ लिखना है, ठीक है। और जब नाथ होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। ये चीज़ों को आपको समझना है। उम्मीद है कि ये कचट तब का जो रूल है आपको बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ में आया होगा। ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के 2 रूल हमने क्लियर किए। आगे कुछ रूल जो बचे हुए हैं, टोटल 7 रूल हैं, उनको हम आगे यानी एक एक करके वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।